ये क्या रोना धोना लगा रखा है? अब रोना बंद करो। खबरदार जो तुम्हारी आवाज बाहर गई तो। क्या करोगे आप? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मार ही दोगे ना। मैं तो चाहती हूँ आप मुझे मार ही दें। क्या जिंदगी है मेरी। तुझे मार भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं मार सकता। पहले तुम्हारी शादी चौधरी अरशद से करा दूं। शादी की जिद पकड़ी हुई है। आप सोनिया आप ही के साथ उसकी शादी करवा दें। उसका तो उसके साथ जोड़ भी है, मेरे साथ तो उसका जोड़ नहीं है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, ये देखें। अरे बेवकूफ, सोनिया बेवा है, बेवा। चौधरी अरशद उससे शादी नहीं करना चाहता, वो तुमसे शादी करना चाहता है। और पगली, एक बार तेरी चौधरी अरशद से शादी हो जाए तो सारी जिंदगी ऐश करेगी, ऐश। भैया ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। मेरी आप किसी गरीब बंदे से शादी कर दे जो 2 वक्त का खाना दे सके। मैं उस बंदे के साथ शादी करके खुश रह सकती हूँ। ये अपनी अय्याशी के लिए मुझसे शादी कर रहा है। बस, मैंने चौधरी अरशद को जबान दे दी है। तुम्हारी शादी अब चौधरी अरशद से ही होगी। खबरदार अब आवाज निकाली तो। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। बात करो, क्या बात करनी है? मुझे आपसे शादी करनी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझसे जल्दी जल्दी शादी कर ले और अभी कर ले। अरे सनम, कैसी बात कर रही हो? मैं तुमको अपनी बहन समझता हूँ। कुछ नहीं होता, हम कौन सा सके बहन भाई हैं। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो और प्लीज मेरे से शादी कर लो। अरे तुम्हें मजबूरी क्या है इतनी जल्दी शादी करने की? मेरा भाई साइना चौधरी के साथ मेरी शादी कर रहा है और उसकी पहले 3 शादियां हो चुकी हैं और मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। वो इतने बड़े हैं मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा, चौधरी अपनी अय्याशी के लिए एक शादी और करना चाहता है। कई बार मैंने तुम्हारे भाई को ये कहा है कि ऐसे बंदे को घर में नहीं बुलाते, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और नौकरी भी चौधरी ने उसको तेरी वजह से दी हुई है, मुझे लगता है। मेरे भाई से चल के बात करो। तुम्हारे भाई से अभी बात करता हूँ। घर है? जी। चलो। आए चौधरी साहब, आए। अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अच्छा बात सुन मेरी, ये मेरे निकाह की बात जो है ना, गांव में किसी बंदे को इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए। ओ जी, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। लेकिन जो आपने मुझे भैंस कही थी वो तो आप देंगे ना? अरे एक भैंस क्या, मैं तुझे 2-2 भैंसें दूंगा। 2-2 भैंसे और वो गंदम की बोरी। अरे वो तुझे पहले भी देता हूँ, इस बार भी दूंगा। ठीक है चौधरी साहब, चलो। कहाँ है सनम? चौधरी साहब यही तो बैठी थी। अबे यहीं बैठी थी? तू पागल है? तुझे में अकल नहीं है? बाहर से कुंडी क्यों नहीं लगा के गया तू? मुझे तो शक पड़ता है तेरी बहन भाग गई है। आपका शक दुरुस्त है, वो भाग गई है। अबे मुझे भागने इससे कोई तल्लक नहीं है। अभी के अभी अपनी बहन को ढूंढ के लाओ और उसके साथ मेरा फौरन निकाह कराओ। जाओ। जाता हूँ चौधरी साहब, माफ कीजिएगा। ना तू कहाँ गई थी? मैं घर में तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। भैया तू भाग गई थी। अरे छोड़ो इसको, सही क्यों मार रहे हो इसको? मारो क्यों ना इसको, ये घर से भाग गई थी। मैंने इसका निकाह रखा हुआ था। अरे भैया ये कहीं नहीं भाग रही, आ गई है घर। चलो बैठ के बात करते हैं। अब बात शायद कोई नहीं करनी, चौधरी साहब आए बैठे, मैंने इसका निकाह करना है। चलो आगे तो चलो। चलो इधर। यहाँ 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 मरो, बैठो। अबे तुझे तो मैंने कहा था गांव में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए और तू ये साथ रमजी को भी लिया है। और चौधरी साहब मैंने किसी को नहीं बताया, इसने, इस बेवकूफ ने ये बंदा लाई है। अबे और रमजी तू निकल यहाँ से, और खबरदार अगर मेरे मामले में किसी किस्म की भी कोई टांग अड़ाई तो। चौधरी साहब आप इससे शादी क्यों करना चाहते हैं? अबे ओ कैसे कह रहा है शादी क्यों कर रहा हूँ? वो गरीब घर की लड़की है, मैं उसे शादी करूंगा, मैं उसको सहारा दूंगा। कौन सा मैं गुनाह कर रहा हूँ? चौधरी साहब जब मैं आपको पसंद ही नहीं करती तो आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? अबे ओ सही, इसकी जबान को लगाम दो। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ सनम, अरे मार दूंगा तुझे। उसे क्यों मार रहे हो बेचारी को? उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्यों उसके पीछे पर? तू जा यहाँ से। और तुम कौन होते हो हमारे मामलात में दखल देने वाले? निकलो यहाँ से। मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि ये लड़की मुझे भाई बोलती है, इस लिहाज से मैं इसका भाई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, सही ठीक है रमजी, तुम ना निकलो, तुम इधर हमारे पास ही रहो। जाहिर बात है जब निकाह होता है तो फिर गांव की तो जरूरत होती है। तुम मेरे निकाह में गवाह बन जाओ, मैं तुम्हें 2 भैंसें दे दूंगा।
अरे चौधरी साहब, भैंसें देकर खरीदना है तो किसी कंजर को खरीदो। मैं कंजर नहीं हूँ, मैं भिखारी भी नहीं हूँ, मैं दलाल भी नहीं हूँ। मैं हक की बात करूंगा और सीधी बात करूंगा। अबे कहना क्या चाह रहा है तू? खुल के बात करो। चौधरी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी 3 शादियां तो पहले हो चुकी हैं, अब चौथी क्यों करना चाहते हो? बस यही पूछना चाह रहे हो ना? अरे भाई, इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है और वैसे भी मैं बहुत साहिब हैसियत हूँ, इसलिए मैं चौथी शादी करना चाह रहा हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ है तो बताओ। मैं मानता हूँ कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है और आप साहिब हैसियत हैं। चौधरी साहब, अगर किसी को सहारा ही देना चाहते हैं तो फिर किसी बेवा का सहारा बने, किसी कुमारी लड़की से शादी ना करें जब वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती। तुम सच कहते हो रमसी, तुमने तो वाकई मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मैं गलत करने जा रहा था। अगर मैं साहिब हैसियत हूँ और मैं किसी को सहारा देना ही चाहता हूँ तो साईं, जो तेरी बहन बेवा है ना, अगर मैं किसी का सहारा बनूंगा तो मैं उसी का बनूंगा। तेरी बेवा बहन से मैं शादी करूंगा। सनम, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, मैं गलत था। मेरी आंखों पे पर्दा आ गया था जो मुझे तुम्हारी दूसरी बहन नजर नहीं आई, सिर्फ तुम ही नजर आ रही थी। रमजी, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी आंखें खोली हैं। चौधरी साहब, आप एक अच्छे इंसान हैं कि आपका जमीर जागता है, जिसने मेरी बात को पेश किया है। नहीं तो लोग बेजमीर होते हैं, उन पर बातों का असर नहीं होता। दोस्तों, अगर हर इंसान हमारे मुल्क में चौधरी साहब की तरह सोचेगा, बेवाओं का सहारा बनेगा, तो हमारे मुल्क में कोई भी बेवा औरत बेवकी की जिंदगी नहीं गुजारेगी।